दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग आए हुए हैं। इनका मकसद है भगवान बौद्ध की धरती गया, जिसपे माना जा रहा है कि अवैध रूप से सरकार के माध्यम से इनका आरोप है। इनका कहना है कि ब्राह्मणों ने जो ऐतिहासिक धरती है बौद्ध गया की, बोधि मंदिर, वहाँ पे जो अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती है या फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो बौद्ध धर्म के अनुसार होनी चाहिए और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वही लोग उसको करनी चाहिए। कर्नाटका से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो महाराष्ट्र के लोकल एमपी है, कर्नाटका के लोकल एमपी है, वो सब लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार सरकार ने रीडेवलप करा, नया बनाया, उसको लेकर क्या बोलेंगे? नालंदा में जो है डेवलप हुआ नहीं हुआ, मैंने वहाँ देखा नहीं आंखों से, लेकिन वहाँ एक जो बौद्ध की स्टैचू है, कालिया बोलते हैं, मैंने आंखों से देखा नहीं, सुना है, और वहाँ कई समाज के लोग जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग आए हुए हैं। इनका मकसद है भगवान बौद्ध की धरती गया, जिसपे माना जा रहा है कि अवैध रूप से सरकार के माध्यम से इनका आरोप है। इनका कहना है कि ब्राह्मणों ने जो ऐतिहासिक धरती है बौद्ध गया की, बोधि मंदिर, वहाँ पे जो अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती है या फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो बौद्ध धर्म के अनुसार होनी चाहिए और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वही लोग उसको करनी चाहिए। लेकिन इस बीच में जो ये एक्ट लगाया गया था उसका ये विरोध कर रहे हैं कि उसको खत्म किया जाना चाहिए और जो वो प्रांगण है वो पूरा प्रांगण वापिस बौद्ध अनुयायियों को मिलना चाहिए, इनकी मांग है। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्या बोलेंगे इस मुद्दे को लेकर? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और हमारे अधिवक्ता साथी सभी यहाँ पर विनयाचार्य बदंत का जो आंदोलन है महा बोधि विहार को बचाओ, उसमें हम तन मन धन से हम सहयोग करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा मांग की जा रही है कि जो बौद्धों का मंदिर है वो बौद्धों का प्रशासन उसमें होना चाहिए और ये मांग पूरी तरह से सही है, क्योंकि भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। उसके साथ साथ हिंदू मंदिरों में हिंदू प्रशासन है, सिख गुरुद्वारों में सिखों का प्रशासन है, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनों का प्रशासन है, मस्जिदों में मुसलमानों का प्रशासन है। तो क्यों भारत के बौद्ध विहार, जहाँ से पूरे देश में दया करुणा का मैसेज बुद्धा की धरती से फैला, तो वहाँ पर ये अन्यायपूर्ण कानून क्यों लागू किया गया? अगर इतिहास में किसी तरह की त्रुटि थी तो आज की दृष्टि से सरकार को उसमें सोचना चाहिए और इस बीटी एक्ट को पूरी तरह से रद्द करते हुए बौद्धों को ये पूरी तरह से सौंपा जाना चाहिए। जैसे बिहार के महाबोधि विहार को स्वतंत्र करवाने के लिए आप देखेंगे जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। आप मंच पे देखेंगे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं बीना आचार्य जी, बौद्ध भंते बीना आचार्य हुए हैं और देश भर से बौद्ध भंते यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी संख्या से लोग आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से आए हैं। आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे चारों तरफ भगवान बौद्ध के अनुयायी आए हैं, क्योंकि एक फोटो मार दो मेरा, एक फोटो मार दो। ये लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि महाबोधि विहार जो गया में स्थित है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस आंदोलन को लेकर क्या बोलेंगे। भैया, आप कहाँ से आए, क्या बोलेंगे? कहाँ से आए, क्या बोलेंगे? हम महाराष्ट्र से आए, बुलढाना जिला है। हमारा कहना ये है कि जो महाबोधि महाविहार है वो मुक्त होना चाहिए और जो एक्ट है वो एक्ट तत्काल रद्द करना चाहिए, हमारी मांग है। और ये मांग लेके हम तमाम हमारा जो जन सैलाब है यहाँ के हम ये आंदोलन में शामिल हो गए। ये महाबोधि विहार की आप बात कर रहे हैं, मुक्त होना चाहिए। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्या सरकार ने कब्जा कर रखा है या फिर अन्य धर्म के लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्या मुद्दा है, पूरा अच्छे से बताइए। जो ये मनुवाद लोग है, जो ये ब्राह्मण अवस्था है,
इन्होंने और ये शासन इन्होंने मिली भगत करके वहाँ पे अपना करना है ना अभी। वहाँ पे अपना एक ये अपना पहरा लगा हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि ये वहाँ का जो उनका जो अतिक्रमण करे हुआ है उन्होंने वो तत्काल वहाँ से हटाना चाहिए, हमारी प्रमुख मांगनी है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत बनते जी है। बनते जी, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या भी मुद्दा है? अभी डाल देंगे ना। समता न्यूज नांदेड़ से आए हम। इंस्टाग्राम सभी महाबोधि विहार है ना, हमारा हमारा मिलना चाहिए। क्रिश्चियन के ताबे में है, सिख के ताबे में है, मुस्लिम के ताबे में है, ऐसा नहीं है। हिंदू के ताबे में। हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए। महाबोधि विहार मेरा भी ले लेना। आगे बढ़ो, महाबोधि विहार मुक्त हो ही जाए। आप इधर नजर दौड़ेंगे, सारे बहुत बनते हैं। आप क्या बोलेंगे बनते जी, किस लिए आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर? बुद्ध गया का महिलाओं का ज्यादा योगदान है इस आंदोलन में। नहीं, सच में होने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, महिलाओं का सबसे ज्यादा बुद्ध योगदान गया है। महिला घर से नहीं हमारी निकलती, लेकिन आप बहुत विरासत बड़ी है, तादाद में निकलती है। हमारे हक में होने चाहिए बुद्ध गया जी। आप ये देखिए, इन्होंने बैनर भी अपने पास में कुछ बोलना रखा हुआ है। चाहो? रिपेल एक्ट कुछ बोलना चाहोगे? 1949 में ये एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि उस मंदिर को संचालन करने के लिए कमेटी या ट्रस्ट बनाया गया था। अब उसमें बदलाव की बात हो रही है। आप क्या बोलेंगे? बोध गया को बोध विहार मुक्त होना चाहिए। जब वहीं हम बैठेंगे तो हम बैठ नहीं सकते हैं। हमें क्या ही साल है तो हो चुकी, चाहे जीवन हो जाए, हम बोध गया को बोध विहार मुक्त करके ही रहेंगे। और भी लोगों से मैं बात करूंगा, जानूंगा, क्योंकि इस आंदोलन में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकतर लोग दिल्ली से बाहर के हैं। बहुत सारे लोग आंध्र प्रदेश से आए, कर्नाटका से आए, महाराष्ट्र से आए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखेंगे चारों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये लोग चाहते हैं कि महाबोधि विहार जो बिहार के बौद्ध गया में है और बौद्ध धर्म का एक, हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। आप मैडम क्या बोलेंगे, ये आंदोलन आप किस लिए कर रहे हैं? सब बीटे हक तो रद्द करेगा। महाबोधि जो बहुत बुद्धिस्ट प्लेस है बिहार से, हालांकि बीटे हक रद्द करेगा। लेकिन जो बिहार की सरकार है, बिहार गवर्नमेंट ने वहाँ पे डेवलपमेंट भी करा, काफी कुछ भी डेवलपमेंट करा। गया सिटी जो है उसको रीडेवलप करा है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? डेवलप करेगा। ये बुद्ध भारत है, मूल स्थान है, बुद्ध भारत है, बुद्ध भूमि है। इट्स नॉट ए हिंदू कंट्री नहीं, इंडिया ओनली बुद्ध भूमि है। ಹಾಗಾಗಿ बीटी हक तो रद्द करेगा। महाबोधि ಇದು महाबोधि ये विहार ಏನಿದೆ बचाव करेगा। आप क्या बोलेंगे? कर्नाटक में है, हासन डिस्ट्रिक्ट। आप लोग कर्नाटका से, मैं सुन रहा हूँ कि आप लोग पूरी ट्रेन बुक करवा के आए हैं, ये क्या ये बात सच है? 1600 पीपल आदमी आएगा दिल्ली से टुडे मॉर्निंग। बुक एक ट्रेन बुक करेगा सर, बिदर से दिल्ली। तो कर्नाटका से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो महाराष्ट्र के लोकल एमपी है, कर्नाटका के लोकल एमपी है, वो सब लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। यहाँ पे मैं आई वॉज लिसनिंग अठावले, ही इज member of parliament and minister. He said he will talk to government for solution. Do you think he is capable? Government say, but I am a Buddhist, I am not a Hindu. Okay. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಏನಂತ इंडिपेंडेंट है, हिंदू कोड बिल है। आपको क्या नहीं लगता कि इस आंदोलन के माध्यम से some people they are trying to divide Hindu and Buddhist? ओनली बुद्धिस्ट है, ये हिंदू नहीं, ओनली बुद्धिस्ट आएगा कर्नाटक से दिल्ली को। आई एम बुद्धिस्ट, आई एम नॉट हिंदू। हाँ, और भी लोग हैं, आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बौद्ध महाविहार को आप मुक्त करवाना चाह रहे हैं, क्या वजह है? और जिस तरीके से सरकार ने वहाँ पे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट भी करा और बहुत सारी बौद्ध मॉनेस्ट्रीज गया में उन्होंने भी खुद अपने पैसों से, खुद अपने रिसोर्सेज से सिटी को डेवलप करा, अपने अपने इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करा, उसको लेकर क्या बोलेंगे? मॉनेस्ट्री डेवलप किया वो अच्छी बात है, चलो संस्कृति का विकास है एक।
पर लेकिन ये जो महाबोधि महावीर मुक्त आंदोलन जो है, जो विश्व धरोहर है, ये सारे विश्व में पता है कि ये भारत में जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्ध का है। ये बौद्ध की मतलब धरती पर बनाया गया है अशोक राजा ने। इसका 7/12 8 भी उनके नाम से ही है। तो ये बौद्ध को मिलना चाहिए, सौंपना चाहिए। जैसे कि आज 12 महीने पूरे हो रहे हैं आंदोलन को पूरे होने के बावजूद भी आज सरकार का कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया। ये तो अन्याय है, अन्याय की बात है। जो भारत का संविधान द्वारा आज प्रधानमंत्री बन गया, जो MLA बन गया, जो खासदार बन गया, तो भारत के कानून के अनुसार ये देना चाहिए, ये बौद्ध को सौंपना चाहिए। क्यों कि BT एक्ट, ये जो कायदा है बौद्ध टेम्पल, ये 1949 का काला कानून है। ये काला कानून अंग्रेजों का है, ये रद्द होना चाहिए। इसका मतलब आज के भारत के प्रधानमंत्री काला कानून का अनुसार अपना भारत के देश का कारोबार चला रहे। भारत देश का संविधान का अपमान जो कर रही है ये रूलिंग पार्टी कर रही है, और ये रूलिंग पार्टी को ये मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। आज धर्म के नाम पर बोलते हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये बेवकूफ की बात बनाना है हमारे हिंदू को। जैसे कि जिनको ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है RSS वाले को, या RSS वालों को ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। हरी तो ये देश में हिंदू भी नहीं था, मुस्लिम भारत के बाहर का देश है, क्रिश्चियन भारत का देश है, पर उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है। पर ये महाबोधि महाविहार में ब्राह्मण क्यों? इसके सारे लोग ब्राह्मण के पंडों के बैठे हैं, और सारा धन दौलत ये पंडों के घर में जा रहा है। और ये विरासत बौद्धों को सौंपना चाहिए। अगर बौद्धों को सौंपा जाए तो वहाँ का बिहार का विकास हो जाएगा, विद्यापीठ का विकास हो जाएगा, वहाँ पाली भाषा का विकास हो जाएगा, हाई स्कूल बन जाएंगे, और वहाँ कई प्रोफेसर लेक्चर टीचर लग जाएंगे, बेकारी कम हो जाएगी। बिहार का जो मजदूर आज बाहर राज्य में जा रहा, मुंबई में दिल्ली में आ रहा, वो आना बंद हो जाएगा, उसी को वही काम मिलेगा। ये एक फर्क है आंदोलन का। आंदोलन सक्सेस निर्णय देना जरूरी है। भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने देना चाहिए, नीतीश कुमार ने देना चाहिए। यही सरकार वो सरकार, इसका मतलब यह है ये ब्राह्मण बनियों की सरकार है, ये संवैधानिक सरकार नहीं है, ये असंवैधानिक सरकार चलती है। और असंवैधानिक सरकार जो चलती है, काना चलून को जो प्रोत्साहन करता है उसका मैं बायकॉट करता हूँ। महाराष्ट्र राज्य से मैं आया हूँ, जिला अमरावती, प्रभु खासदार MK कुराडे, वर्तमान बौद्धानंद भिक्षु। जय भीम, जय 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 भीम। लेकिन एक बात और है, नालंदा विश्वविद्यालय को सरकार ने, बिहार सरकार ने डीडेवलप करा, नया बनाया, उसको लेकर क्या बोलेंगे? नालंदा में जो है डेवलप हुआ नहीं हुआ, मैंने वहाँ देखा नहीं आंखों से, लेकिन वहाँ एक जो बौद्ध की स्टैचू है, कालिया बोलते हैं, मैंने आंखों से देखा नहीं, सुना है। और वहाँ कई समाज के लोग जाते हैं, वो कोई बौद्ध धर्म के नहीं लोग, बाकी धर्म के लोग मानते हैं, जो अच्छी बात है। पर नालंदा इसको इतिहास है, पुराने जमाने में लोगों ने जलाया, वो मनुवादी लोगों ने जलाया, कई मुसलमानों ने जलाया था। हाँ, खिलजी ने जलाया था। आप मनुवादी क्यों बोल रहे हैं? मनुवादी, खिलजी क्या मनुवादी था? खिलजी मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी, उसने पूरे मंदिरों को तोड़ा, बौद्ध विहारों को तोड़ा, नुकसान हो गया, विदा हो गया वो। तो ये जो मुसलमान एट्रोसिटीज कर रहे हैं बौद्ध धर्म पे, पहले से करते आए हैं। कर दिया उस समय, औरंगजेब ने किया, कई बौद्ध की लेनी तोड़ दिया औरंगाबाद में, कोई नाक तोड़ दिया। जैसे कि वाजपेयी की सरकार थी, ये BJP की सरकार रहती है कि धर्म के अलावा ये कोई भी लड़ाई नहीं करती है। जैसे कि वाजपेयी के समय अफगानिस्तान में, काबुल में वो शांति का प्रति भगवान का तोड़ दिया था। तो ये पत्रकार किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। सबसे नीच काम कर दिया इन्होंने। क्यों? ये भारत की संस्कृति है, पूरे देश की शांति की संस्कृति है। भगवान बुद्ध बोले तो सबके लिए समान है। उन्होंने शांति, स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय दिया है, उसी के आधार पर संविधान है। आज फिर ये वाजपेयी का ये गलत कारोबार होगा कि पत्रकार से उन्होंने व्यवहार कर दिया कि ये शांति का प्रतीक, क्यों तोड़ो मत, तोड़ दिया उस समय अफगानिस्तान में। तो ये जापान की टीम आ गई, चाइना की टीम आ गई, उन्होंने वो शांति का प्रतीक ठीक कर दिया और दुरुस्त कर दिया। ये आप बौद्ध भगवान के पीपरहवा अवशेषों के बारे में जानते हैं? सरकार ने दुनिया भर से वो अवशेष इकट्ठा करके मेहरौली में एक जगह, वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया है, ताकि लोग भगवान बुद्ध को और करीब से जान पाए। तो अच्छी बात है, ये भारत देश बौद्ध का है, वहाँ जगह पे करना चाहिए। वहाँ जो पीपल आया है वो श्रीलंका से बाबा साहब ने उस समय पीपल आए लगाए हैं, वो मेहरौली के जगह पे, खड़क के जगह पे। तो ये संस्कृति का डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि बौद्ध के देश है, बौद्ध की संस्कृति बढ़ना चाहिए। और यही नहीं है तो पूरे कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, पूरे भारत देश के विद्यालय में, सबसे पहले तो भारत की राजधानी दिल्ली में
हाई स्कूल में, पब्लिक स्कूलों में पंचशील लागू करना चाहिए कि आज हत्या हो रही है कोई महिला की, हाँ, उसको नजर रखी जा रही है, बस से उठा के फेंकते जा रहे हैं। चिलम अपना दारू गांजा होके बड़ी पड़ गए कोई बुजुर्ग के लड़कियां मैंने कॉलेज की देखी है। मैम आप सर Who's that? Who's Brahmins? Only Aryans, Brahmins, only Aryans. मैं कर्नाटक के उडुपी को पेजावर से है। I am not Hindu. मैं धर्म से only ब्राह्मण धर्म है। स्वामी जी के ब्राह्मण स्वामी जी को बोले के थोड़ा हिंदी है। ब्राह्मण धर्म का मैं I am not Hindu. स्वामी जी को ब्राह्मण स्वामी जी को I am not Hindu. वो मैं But he called after that you. When you said a Brahman that you are not Hindu, but he said. पेजावर से I am not Hindu. I am मैं धर्म है ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण स्वामी जी ने बोलते हैं। But who is that Hindus? Who is that Hindus? ये ब्राह्मण से मैं ना हिंदू नहीं, only ना ब्राह्मण धर्म है मैं अंतर। Who is that Hindus? चलिए कोई नहीं, और लोगों से हम बात करेंगे। सभी लोगों को हिंदी नहीं आती है, जिन लोगों को हिंदी आती है मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस आंदोलन को लेकर क्या बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंच पे आप देखेंगे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, ऐसे में ये हम मान सकते हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा है। आप कहाँ से आंटी जी, आंदोलन को लेकर क्या बोलेंगे? कहाँ से आए आप? बुल्ढानी जिले से। तो और भी लोगों से मैं बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कर्नाटका से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, तो भाषा की स्थिति थोड़ी कठिन है। लेकर क्या बोलेंगे? आंदोलन बोध गया का जो बौद्ध विहार है, महाबोधि विहार है, उस महाबोधि विहार को मुक्त करके बौद्धों के लोग बनते को दे देना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस देश में 2500 साल पहले इस रिलीजन को हमारे लिए बनाया था। और अब मोदी जी देखो विदेश में जा रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं? तो कभी बोलते हैं मैं राम की भूमि से आया हूँ, मैं शंकर की भूमि से आया हूँ, मैं ब्रह्मा की भूमि से आया हूँ, मैं महेश की भूमि से आया, ऐसा बोलते हैं कभी? क्या बोलते हैं? मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देश है वो बौद्धों का है। आज से 2500 साल पहले भी बौद्धों का था, आज भी बौद्धों का है। बीच में हमारे राजा बृहदत्त मौर्य को ये उनकी हत्या हुई और ये बृहदत्त मौर्य राजा की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो खुद राम ही है, पुष्यमित्र शुंग यानी राम ही खुद है, उन्होंने हत्या करके, वो राम ने तो हमारे एक जो बड़े ऋषि, हमारे ओबीसी समाज के एक बड़े ऋषि थे शंभुक नाम के ऋषि, उस शंभुक नाम के ऋषि को भी तलवार से मार दिया था। ये राम है, तो राम ने कौन सा ऐसा काम किया है तो हम उनकी पूजा करें, है ना? आप जैसे ये राम भगवान का अपमान कर रहे हैं, आपने ओम लगा रखा है, ये बोल रहे राम जी ने भगवान बुद्ध की हत्या करी, आप खुद भगवान बौद्ध हिंदू धर्म को मानते हैं, ये भगवान राम को हत्यारा बता रहे हैं। नहीं, मैं राजकोट से आती हूँ। ये तो बहुत नानी छोटी सी थी ने त्यारे लगाया છે, ત્યાર में हिंदू में जैन में हिंदू में मरने वाली नहीं हूँ, बराबर। मैं हिंदू धर्म में मानती हूँ, बराबर, पहले पर अभी नहीं। क्या केवी ज्ञाति छो, कई कास्ट में थी आवो छो, छूतना भेदभाव जाति थे बोलो करे छे, એટલે जाति से मुक्त भारत बनाना है, अभी नहीं मानती हूँ। अब राम मंदिर बन गया, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? ब्राह्मण जो अभी बैठे हैं वो उनका क्या पूरा फंड है जो गया का वर्ल्ड के 151 देश है, वो बुद्ध को मानते हैं, वहाँ से फंड आ रहा है। उस फंड को ये लोग यूटिलाइज हिंदुइज्म में कर रहे हैं, हिंदुइज्म का बढ़ावा करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो उनका फर्ज ये होना चाहिए कि बुद्धिज्म का कैसे फैलावा हो, इस देश में बुद्धिज्म कैसे आगे बढ़े। तो 151 कंट्री ने यहाँ से सीख ली है, इस देश से बुद्ध यहाँ से मिले हैं, इस धरती से, इस भारत की धरती से। तो यहाँ से 151 देश यहाँ आते हैं भारत में, इंडिया में, तो किसके लिए आते हैं? बुद्ध के लिए आते हैं, कोई राम रहीम के लिए नहीं आते हैं।
तो सबको समझना चाहिए कि बुद्धों को दूसरा राम नहीं चाहिए हमको तो हमारा बुद्ध ही चाहिए, हमारा महावीर ही चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, वो ज्ञान की स्थली है और उनका सारे वर्ल्ड में इतना महत्व है मनुष्य के लिए कि जो मनुष्य उसी स्थली को जाते हैं ना। और लेकिन जिस तरीके से आप अपमान भरी बातें कर रहे हैं भगवान राम के लिए, लेकिन मैंने आज तक कोई हिंदू नहीं देखा जो भगवान बौद्ध के बारे में कुछ, जैसे आपने राम को हत्यारा बताया, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। रामायण में लिखा है, मैं नहीं बताता हूँ, रामायण में लिखा है शंभुक ऋषिना का वध राम ने किया है, एक ब्राह्मण का लड़का। तो राम ने तो रावण का भी वध करा था, क्या वो ठीक? राम तो काल्पनिक कहानी है, नहीं, राम तो काल्पनिक कहानी, राम को हमें मानते थे बराबर, पर ત્યારે જન્માને ત્યારે मानते थे, मेरी दादी मेरी नानी सब मानते थे, पर अब नहीं मानते, अब तो हमारा बहुत ही यार ये सब लोग तो मैं इस पे कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा अलग तरीके से जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ हो रही है तो उससे ये पता चलता है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से लोग भगवान बौद्ध को लेकर जो महाविहार है, महाबोधि विहार है बिहार का, उसको मुक्त करवाना चाहते हैं। तो इसको लेकर हम इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है जंतर मंतर पर। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, जंतर मंतर।